प्यारे बच्चों नमस्कार। ठीक है, आप जल्दी से हेडिंग डालो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आपने चैप्टर लर्न किया नहीं किया ये तो हमें नहीं मालूम, पर आपको करना चाहिए। ठीक है, चैप्टर लर्न करके ये क्वेश्चंस करने चाहिए। तो क्वेश्चन से लिखिए फटाफट। नंबर 1, हाउ लैक्टोबैसिलस और लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, हाउ लैक्टोबैसिलस improve the nutritional quality of curd। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटन एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे लैक्टोबैसिलस, और आप जानते हैं लैक्टोबैसिलस क्या करता है। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, 2-3 लाइन छोड़कर नेम द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया या साउथ इंडिया, एक ही बात है। नंबर 3, write the main characteristic feature of स्विस चीज़ का मेन करेक्टरिस्टिक फीचर बताना है, यानी कि वो करेक्टर बताना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, फुल स्टॉप पर मत लगाओ। एंड ऑल्सो मेंशन और इंडिकेट द माइक्रोब यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग, और इसको बनाने के लिए किस माइक्रोब का इस्तेमाल होता है। ऑल्सो मेंशन द माइक्रोब या ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द माइक्रोब यूज्ड इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो आप सोच के बताइएगा जल्दी से, अच्छा से साफ। 4th क्वेश्चन, नेम द बेकर्स यीस्ट। नेम द बेकर यीस्ट। 5th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, नेम 2 alcoholic beverages from, या बल्कि इसी में लिख देते हैं, नेम 2 alcoholic beverages which are produced by distillation process। 2 ऐसी बेवरेज बतानी है आपको जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, और 2 ऐसी बतानी है आपको जो विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं, तो आपको 2 ऐसी बतानी है जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का पार्टिसिपेशन है, और 2 ऐसी बतानी है जिसमें नहीं है। प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले फटाफट नोट कर लीजिए क्वेश्चन। जितनी जगह हमने बताई उतनी जगह लमसम यानी कि अप्रोक्सीमेट में छोड़ करके नोट करेंगे। आइए,
हाउ लैक्टोबैसिलस, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, आप पढ़ चुके हैं अच्छे से कई बार कि अगर हमें मिल्क से कर्ड बनाना है तो हमें उसमें स्टार्टर डालना पड़ता है। और स्टार्टर का मतलब होता है, जैसे आप देसी घर के अंदर देसी भाषा में खट्टा या जामुन कहते हैं, जामुन नहीं जामन बोलते हैं, नहीं थोड़ी सी दही, यानी जामुन मतलब थोड़ी सी दही, स्टार्टर मतलब थोड़ी सी दही, इनोकुलम मतलब स्टार्टर। और इसके अंदर होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस जो मिल्क की प्रोटीन है, ज़रूरत नहीं है नाम की पर आना तो चाहिए ना, कैसीन, CAESIN कैसीन, इसको डाइजेस्ट करते हैं, पार्सली डाइजेस्ट करते हैं और कोगुलेट करते हैं। कोगुलेट मतलब जमाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं पार्सली। इसलिए अगर हम मिल्क पियेंगे तो सारी प्रोटीन हमें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, और अगर हम कर्ड लेंगे तो हमें पार्सल डाइजेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी पार्सली डाइजेस्टेड है। तो जब ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस, दे ग्रो इन वार्म मिल्क and produces lactic acids, and lactic acid help in partial digestion of casein and coagulation of the casein, and milk is converted into curd. But during their growth, lactobacillus produces vitamin B12. Vitamin B12 is not found in any vegetable, fruit, etc. It means it is not found in plant kingdom. ये plants में नहीं पाया जाता, ये किसी एनिमल की बॉडी नहीं बनाती. It is always produced by the microbe, bacteria. तो lactic acid bacteria improves the quality of the curd because it produces the vitamin B12 and it is essential for our growth. हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी RBC के मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देता है. आप दूध पी रहे हैं तो विटामिन B12 नहीं मिल रहा, दही खा रहे हैं या मट्ठा पी रहे हैं तो आपको विटामिन B12 मिल रहा है. तो आप कहेंगे आंसर क्या हुआ सर? हमने कहा बाय प्रोड्यूसिंग विटामिन B12. साइनोकोबाल्मीन नाम है इसका, ज़रूरत नहीं है पर लिखना चाहो तो लिख लो ब्रैकेट में, साइनोकोबाल्मीन कोमा एसेंशियल फॉर मैचुरेशन ऑफ एराइथ्रोसाइट्स यानी RBCs एंड ग्रोथ. नेम द ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया. आपने कहा इसके तो हम खिलाड़ी हैं सर, टोडी. हमने राइट. और टोडी किससे बनता है? इसमें 6% एल्कोहल होता है, कंटेन्स, नीट में आया हुआ है 6% एल्कोहल, जरूर याद रखिएगा. और ये जो पाम है ना, पाम का जो सैप है, सैप मतलब जूस, उसको हम फर्मेंट करते हैं माइक्रोब से, तब बनाते हैं. यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम. राइट. अगला क्वेश्चन, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है जिससे आप पहचान जाए कि जी हाँ जी ये स्विच चीज़ है. और आपने कहा तो लार्ज होल होते हैं सर उसके अंदर, और उसका रीज़न भी मालूम है कि जब फर्मेंटेशन होता है, एनोरोबिक बैक्टीरिया जब एनोरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, चाहे में ब्रेड बनानी हो, चाहे में इडली बनाना हो, चाहे डोसा बनाना हो, चाहे टोडी बनानी हो, चाहे चीज़ बनाना हो, हम उन माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं जो एनोरोबिक है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं. तो उनके एक्टिविटी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और जो उस चीज़ को, उस आटे को लूज कर देती है, लूज टेक्सचर देती है. तो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज होल्स ड्यू टू, ब्रैकेट में, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ large amount of CO2 understood during anaerobic respiration. कौन सा माइक्रोब है? तो माइक्रोब का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम
सरमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी की हेल्प से आप और हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? स्विस चीज़, जिसके अंदर लार्ज होल है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। नेम द बेकर यीस्ट, आप सब जानते हैं जो बेकर यीस्ट है वही ब्रूअर यीस्ट है, वही अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होता है। यानी हम अल्कोहल बनाते हैं माल्टेड सीरियल से, भीगे हुए अनाज से, जौ से, गेहूँ से, फ्रूट जूसेस से, और उसको फिर हम क्या करते हैं? उसको हम फर्मेंट करते हैं उसी यीस्ट से, उसी फंजाई से, जिससे ब्रेड बनाने के लिए हम आटे को यानी कि क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। और आटा, गूंदे हुए आटे को डो बोलते हैं, डो। और इसकी लूज जो अपीयरेंस होती है ना, पफी अपीयरेंस, वो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि इट्स, ये भी नोट कर ही लेना, पफी अपीयरेंस, फूली पफी अपीयरेंस इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ध्यान रखना, चाहे इस आटे से आप इडली बना रहे हो, डोसा बना रहे हो, चाहे आप ब्रेड बना रहे हो। तो नेम द बेकर यीस्ट, आपने कहा सर सैक्रोमाइसिस सेरीवियासी, सैक्रोमाइसिस सेरीवियासिस, also known as ब्रूअर्स यीस्ट। इसको ब्रूअर यीस्ट भी कहते हैं। तो याद आ गया होगा। और आप ये भी चेक करते रहिए कि मुझे कितने क्वेश्चंस आते थे, और भेज दीजिए। आप भेजते नहीं हैं आप। जब भी पहले ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए तो आपने बताया ही नहीं मैंने कितने नंबर अटैम्प्ट किए, मेरे कितने सही थे। तो जितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो नीचे लिखिए, जितने सही है उसे ऊपर लिखिए, भेज दीजिए। कितनी देर लग रही है? अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो बताइए, हम जैसे पढ़ाने वालों को कैसे जोश चढ़ेगा? तो रिजल्ट आना चाहिए ना। आप बताइए, झूठ मत बोलिए, जितना है उतना बताइए। नेम टू अल्कोहलिक ड्रिंक। पहले तो अल्कोहलिक ड्रिंक कहते कहते हमने कही थी वेस्ट बंगाल रटो। ये जरूर याद रखना, वेस्ट बंगाल रटो। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम। और जो ये वाइन और बियर है ये विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं, इसमें डिस्टिलेशन नहीं करते। वाइन एंड बियर। और जो नीचे के तीन है ये विद डिस्टिलेशन है, विस्की, ब्रांडी और रम। विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन 12th में पूछा गया है, 100% पूछा गया है। नीट में तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नीट में सारे आए हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमने सबसे ज़्यादा ये और ये, तीसरे पर ये, चौथे पे ये आया हुआ सब कुछ है, पांचवें पे टोडी पर आया हुआ सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं आया हो। प्लीज़ जल्दी से नोट करिए, फिर अगली बात करते हैं। आइए जी बच्चों, सिक्स क्वेश्चन। मेंशन द रॉ मटेरियल that is fermented in brewing industry या industries to produce इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। किस रॉ मटेरियल से
आप और हम इसे बनाते हैं, ठीक है। अभी बताया था बातों बातों में, सोच लो इतने 7 क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक along with सोर्स। तो दुनिया का पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन है और उसका सोर्स भी बताना है, राइट। 8 क्वेश्चन। नेम द साइंटिस्ट who have established antibiotic properties of फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो जो पहला है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है, पता नहीं कौन है, टेरामाइसिन है, क्लोरमाइसिन है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है, इराइथ्रोमाइसिन है, पता नहीं कौन सा सीन है, पर आप जरूर सोचिएगा। तो उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी किन साइंटिस्टों ने, वो 2 थे, बता देते हैं उन 2 ने किसने डिस्कवर करी। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, तो उन दोनों साइंटिस्टों के नाम लिखने हैं। 9 नेम द साइंटिस्ट who discovered फर्स्ट, बल्कि सिर्फ बाद में लिखेंगे पूरा, क्योंकि इनका क्वेश्चन लिखवाते ही उसका आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है। खुद सोचिए, आता है आपको, हमें ऐसा नहीं कह रहे आपको आता नहीं है, पर आपको आता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन। राइट द सोर्स ऑफ एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इनका सोर्स आपको बताना है, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा। 11 क्वेश्चन। नेम द एंजाइम फाउंड और मिक्स्ड that is found or is mixed in डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। जो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल होता है और किस लिए होता है, टू रिमूव द, जिससे कि कपड़ों से ऑयली स्टेन हट सकें, टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मतलब गंदे कपड़े। तो जल्दी से पॉज करके आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके आंसर बताना साथ साथ, राइट। आइए जी, नोट कर लिए होंगे आपने। तो रॉ मेटेरियल कौन से हैं जिसको हम फर्मेंट करते हैं और अल्कोहल प्राप्त करते हैं, इथेनॉल प्राप्त करते हैं? आपने का भी तो आपने बताया था सर, माल्टेड सीरियल्स, यानी कि भीगे हुए और सड़ाए हुए अनाज, और दूसरा सर फ्रूट जूसेस, इनको फर्मेंट करते हैं और इथेनॉल प्राप्त करते हैं। कौन सा डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है और सोर्स भी बताना है, यानी सोर्स भी बताना है, यही तो इम्पोर्टेंट है सोर्स। तो इसका आंसर है पेनिसिलिन, और सोर्स था इसका जिससे पहली बार मिला था
पेनिसिलियम नोटेटम, यानी कि मोल्ड है, फंगस है, मोल्ड मतलब फंगस है। और ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसी का इस्तेमाल वर्ल्ड वार सेकंड में जो अमेरिकन सोल्जर थे जो घायल हो जाते थे, यानी कि वुंडेड थे, इंज्योर्ड थे, उनको ट्रीट करने के लिए हमने इसी का इस्तेमाल किया था। तो दिस पेनिसिलिन वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वर्ल्ड वार सेकंड टू ट्रीट द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर्स। ये पॉइंट भी आ सकता है एग्जाम में, याद रखिए, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन है, वो पेनिसिलिन है, पेनिसिलियम नोटेटम से मिलता है, और जो अपने आप में एक मोल्ड है, एक फंगस है। और इसकी डिस्कवरी बाय चांस हुई थी, और बाय चांस आपको पता है कि फ्लेमिंग साहब बैक्टीरियाओं पर काम कर रहे थे और अचानक उन्हें एक ऐसा मोल्ड दिखाई दिया, एक फंगस दिखाई दिया एक पेट्री प्लेट में, एक अनवास्ट पेट्री प्लेट में, कि वो मोल्ड एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है और वो केमिकल बैक्टीरिया को मार रहा है, जिनका नाम था स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई। तो सेरेंडिपिटी थी। सेरेंडिपिटी मतलब होता है डिस्कवरी बाय चांस, जाने अनजाने में डिस्कवरी कर देना, सेरेंडिपिटी था। नेम द साइंटिस्ट हु हैव एस्टेब्लिश्ड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। कौन से दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को डेवलप किया, जिन्होंने पेनिसिलिन की, यानी फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन था, पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को जिन्होंने पता लगाया वो कौन थे। तो आपने कहा तो दो थे सर, डिस्कवर तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, पर ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी देखी थी अर्नस्ट चेन ने और हावर्ड फ्लोरे ने। तो अगर आपको लगता है मेरे को ये याद था तो आप काउंट करते रहिए मेरे को कितने याद थे, और लास्ट में भेजिएगा ज़रूर कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, आलस मत करिएगा। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, उसी कलर से लिखेंगे, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। Who discovered penicillin? आपने कहा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये काम कर रहे थे was working on bacteria स्टेफाइलोकोकाई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। फिर आप जानते हो इनको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को, हावर्ड फ्लोरी को, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि उन्होंने एक वंडरफुल डिस्कवरी करी थी, एक वंडरफुल एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन। क्या सोर्स है एसिटिक एसिड का? तो आपने कहा इसका सोर्स है सर एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटायरिक का है एस्परजीलस नाइगर। आपने कहा नहीं सर, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। एसिटोबैक्टर एसिटाई भी बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम भी बैक्टीरिया है। तो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटरिक एसिड और एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड। वाइल द सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस्परजीलस नाइगर। एस्परजीलस, आपने कहा नाइगर बोलते हैं कि नाइजर? हमने नाइजर चलता है वैसे, ये नाइगर तो आपको स्पेलिंग के लिए है, चलता नाइजर है, पर आप जो मर्जी बोलिए बायोलॉजी में, नो प्रॉब्लम। और लैक्टिक एसिड ये तो सबको पता है, लैक्टोबैसिलस। आपने कहा लैब लिखे हैं तो कोई बुरी बात है? हमने कोई बुरी बात नहीं है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिखो चाहे लैक्टोबैसिलस लिखो, लैक्टोबैसिलस इज मोर एक्यूरेट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना हो गया तो चेक करना आपको कितने आते थे। नेम द एंजाइम दैट इज फाउंड और मिक्स्ड
इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू रिमूव द ऑयली स्टेन। तो आपने कहा उसमें तो वो मिलाते हैं सर, हमने क्या, तो आपने कहा लाइपेजेज, तो इसे मिलाते हैं लाइपेजेज एंजाइम, जिससे कि डिटर्जेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कपड़ों पे लगे हुए ऑयली स्टेन को वो हटा देता है। तो जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चों, फिर आगे कुछ क्वेश्चन और लिखने हैं। चले जी, आइए 11 हो गए थे शायद, काउंटिंग गलत हो तो सही कर लेना। 12, हाउ marketed fruit juices are so clarified। मार्केट से खरीदे हुए फ्रूट जूस इतने साफ क्यों होते हैं, उसका रीज़न बताना आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3, सॉरी 3 कह रहे हैं हम, 13 अगला क्वेश्चन जी, नेम द क्लोट बस्टर। तो जिनकी ब्लड वेसल में क्लोट बन जाते हैं, उन क्लोट को डिसोल्व करने का काम कौन करता है, तो जो भी करता है उसे क्लोट बस्टर कहते हैं। जो क्लोट का डस्टर है, जो क्लोट को हटा देता है, जैसे हमारे हाथ में ये बोर्ड का डस्टर है, ऐसे कौन है क्लोट का डस्टर, ये आप बताइए प्लीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग अलोंग विद सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो क्वेश्चन से लिखवा रहे हैं, जब पूरा सिलेबस हो जाएगा फिर रिवीजन चलेगा इनका डिटेल में, तब और चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी तो जस्ट क्वेश्चन है, ये रिवीजन मत समझिए, ये रिवीजन नहीं है, रिवीजन तो आपका है, आप पढ़ करके इन्हें करेंगे तो आपको पता लगेगा मेरी कितनी तैयारी है। फिर सारे टॉपिक थोरली डिस्कस करेंगे रिवीजन में। हाँ जी, नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ बायोएक्टिव केमिकल which is used as blood cholesterol lowering agent। कौन सा केमिकल है बायोएक्टिव जिसे हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और सोर्स भी बताना है, अलोंग विद सोर्स। अलोंग विद सोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो प्यारे बच्चों जी, हल्के मत लेना इन्हें। 16, व्हाट इज फ्लॉक। फ्लॉक क्या है? 16 क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्लॉक, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है इस समय। अगर आप कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमने कहा इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जिससे कोई भी पढ़ाने वाला ये कह दे कमज़ोर है, सब आए हुए हैं। हम इसे देखते हैं तो ये लगता है, इसे देखते हैं तो ये लगता है, इसे देखते हैं तो ये लगता है, इसे देखते हैं फिर वो लगता है, सब इंपॉर्टेंट है। 17, विच अथॉरिटी हैज पास्ड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान।
तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किस अथॉरिटी ने पास किया है? प्लीज मेंशन द नेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेम द मिथेनोजन। मिथेनोजन का नाम बताइए। सीधी सी बात है, मिथेनोजन वही है जो मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कौन से वो माइक्रोब है जो मीथेन को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं? तो जो भी करता है उसी मिथेनोजन कह सकते हैं आप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले पॉज करके सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। आइए, मार्केट के जूस इतने साफ़ क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें हम किसी एंजाइम से क्या करते हैं? साफ़ करते हैं। आपने कौन है? मैं आपको ही पता है। बिकॉज फ्रूट जूसेस आर क्लैरिफाइड बाय एंजाइम्स तो कौन कौन से एंजाइम की हेल्प से हम फ्रूट जूस को साफ करते हैं? टिप्स पे याद रखना आपको, टिप्स पे। क्लोट बस्टर क्या है? आपने कहा था तो सही कि सर जो ब्लड के अंदर क्लोट को डिसोल्व करता है, हम नाम बताओ ना। आपने कहा याद आ गया सर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज। और हमने कहा सोर्स बता दीजिए। तो बैक्टीरिया थे, या एक लिख रहे हैं तो बैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस। गलती से स्टेफाइलोकोकस मत लिख देना, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस वो बैक्टीरिया थे जिस पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे। यह है स्ट्रेप्टोकोकस। आ जाइए अगला, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। यानी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग उस ड्रग को कहते हैं जब हम किसी की बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिसकी बॉडी में डाल रहे होते हैं उसे रेसिपिएंट बोलते हैं, और जो देता है उसे डोनर कहते हैं। जैसे ये डी डोनर है और ये आर रेसिपिएंट है, और हम इसकी बॉडी में एक ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक ऑर्गन को, एक हेल्दी ऑर्गन को यहाँ पर फिट कर रहे हैं, क्योंकि इसका वो पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन इनका इम्यून सिस्टम उसे रिजेक्ट करेगा। यानी सेल mediated immunity that is maintained by T cells. T cell or B cell are a specific type of the lymphocyte, and lymphocyte is a kind of leukocyte, means WBC. तो WBC का ल्यूकोसाइट का एक टाइप है लिम्फोसाइट, और उसके दो टाइप है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट कॉन्स्टिट्यूट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट रिजेक्ट्स द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो बॉडी को बचाने के लिए हम डालते हैं उसके अंदर एक ऑर्गन, ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसका इम्यून सिस्टम बाहर से आई हुई चीज़ों को दुश्मन समझ के उसे बचाता है और वो रिजेक्ट कर देता है। इसे कहते हैं ऑर्गन रिजेक्शन। डॉक्टर करता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और रिसिपेंट की बॉडी का इम्यून सिस्टम करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है ऑर्गन रिजेक्शन। तो बात इतनी लंबी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी। उसका नाम बताइए कि जो आप उस रेसिपिएंट की बॉडी में डालेंगे जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम वर्क ना कर सके, शांत हो जाए, चुप हो जाए। तो आपने कहा उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। हमने कहा राइट। और सोर्स इसका एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो दैट इज फंगस, याद रहेगा। आइए जी, राइट द नेम ऑफ बायोएक्टिव केमिकल विच इज यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तो ब्लड जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, और वो इसलिए दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लगभग 70% हमारा लीवर बनाता है और 30% हमारी डेयरी प्रोडक्ट से आता है।
किसी प्लांट ने आज तक कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाया। कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो एबिलिटी है वो सिर्फ एनिमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो अगर हमारा लीवर ज़्यादा बना रहा है तो हमें उनके एंजाइम को रोकना पड़ेगा, उनके एंजाइम को स्टॉप करना पड़ेगा जिससे कम बनाए। और साथ में हमें बाहर से जो मिल रहा है, हमें हम मिल्क ले करके, दही ले करके, घी ले करके, रबड़ी ले करके, यानी दूध के कोई भी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी ले करके जो हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं अपने अंदर, उसे हमें कम करना पड़ेगा। आपने कहा दूध छोड़ना पड़ेगा, हमने हाँ जी, या तो दूध छोड़ना पड़ेगा या ऐसा दूध पीना पड़ेगा जिसके अंदर से फैट हटा दिया गया है। आपने कहा टोन्ड, हमने हाँ टोन्ड में फिर भी होता है, टोन्ड के अंदर फिर भी 6 से 8% होता है। डबल टोन्ड, आपने कहा हाँ जी, हमने कहा डबल टोन्ड में भी 3% होता है। डबल टोन भी फ्री नहीं है। डबल टोन पे आप उसके पाउचे पढ़ना, उसमें 3% लिखा होगा, उसमें भी 3% होता है पर लीटर। 1 लीटर में आधा लीटर ले रहे हैं तो 1.5% होगा। आपको लेना पड़ेगा स्किम्ड मिल्क, अपने मरीज़ को देना पड़ेगा स्किम्ड मिल्क, यानी जिसके अंदर से सारा फैट हटा दिया गया, 0 फैट मिल्क है ये। बाकी मिल्क के जो न्यूट्रिएंट हैं, कैल्शियम है, वो सारे इनऑर्गेनिक आयंस हैं, सब कुछ, कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, बाकी सब कुछ होगा। बस फैट उसमें दुश्मन है, फैट को हटा दीजिए। तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तो बाहर से आने वाले फैट को रोकते हैं और अंदर ना बने उसे रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए एंजाइम को चुप करते हैं एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से जिसका नाम है स्टेटिन। तो स्टेटिन इज़ द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच इज़ यूज्ड टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑफ द पेशेंट। तो जिन पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करते हैं, अदरवाइज ब्लॉकेज होगी और हार्ट अटैक हो जाएगा। और इसका सोर्स है एक यीस्ट, सैक्रोमाइसिस वाली नहीं, दूसरी मोनास्कस पर प्यूरियस, मोनास्कस पर प्यूरियस। तो मोनास्कस पर प्यूरियस इज द यीस्ट दैट गिव्स स्टेटिन, राइट। आइए, व्हाट इज द फ्लॉ। तो जब हम और आप जो सीवेज है, घर से निकला हुआ गंदा पानी है, जब हम उसे साफ़ करते हैं एसटीपी में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर छानते हैं और जो उसके डस्ट पार्टिकल है उसे सेटल करते हैं, सेडिमेंट करते हैं, बिठाते हैं। फिर उसमें से जो नीचे डस्ट बैठ जाती है, बैठ जाने दीजिए, प्राइमरी सलज कहते हैं। लेकिन जो ऊपर फ्लोट कर रहा है वाटर, जिसे एफ्लुएंट बोलते हैं, उसे हम फिर ले लेते हैं एरेसन टैंक में, यानी ऐसा टैंक जिसमें एयर की सप्लाई होती हो। अब हमें करना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेसन टैंक में उस एफ्लुएंट को भर लेते हैं, और एयर यहाँ पर पंप करते हैं, एयर को छोड़ते हैं। तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फंगस ग्रो करते हैं, और वो जो उसके पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है, यानी फीसिस है, वो उसके ऊपर फीड करते हैं। यानी कि जो इस पानी के अंदर बैक्टीरिया है, फंगस है, हम उन्हीं को ग्रो करा करके, इसलिए उन्हीं को ग्रो कराते हैं जिससे कि वो कंटेन्ड ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएं, ख़त्म कर दें। तो ये जो मांस बनता है ना बैक्टीरिया का और फंगल फिलामेंट का, इसे फ्लॉक कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। तो फ्लॉक रेफर्स टू masses of bacteria and fungal filaments, बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स फॉर्म, कोमा लगाकर पूरी बात लिख देना। वैसे 1 नंबर का काम तो हो गया, नीट का काम तो हो गया 4 नंबर का। फॉर्म्ड इन एरेसन टैंक ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बात पकड़ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, आपने कहा याद रहेगी सर। हमने कहा विच अथॉरिटी हैज पास्ड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, आपने कहा वो तो हमें पता है, द मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इन्होंने ही ये 2 एक्शन प्लान इशू करे जिससे कि गंगा की सफाई हो सके और यमुना की सफाई हो सके। और ये गंगा और यमुना हमारे देश की मेजर रिवर में आती है, बड़ी रिवर्स में आती है। नेम द मिथेनोजन। मिथेनोजन, जन मतलब पैदा करने वाले, मिथेनो मतलब मिथेन। कौन से बैक्टीरिया हैं जो मिथेन पैदा करते हैं? तो जो भी हैं वो एनारोबिक होते हैं, जहाँ एनारोबिक कंडीशन होती है वहाँ ग्रो करते हैं, या तो जो रूमिनेंट एनिमल है, गाय भैंस है, उनके स्टमक में ग्रो करते हैं। स्टमक में कई चैम्बर होते हैं, उसमें से एक बड़ा चैम्बर होता है र्यूमन, सब पढ़ाया हुआ है। तो उनके गट के अंदर रहते हैं और एनारोबिक कंडीशन में वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। तो जो भी कैटल्स खाते हैं प्लांट्स, तो प्लांट की सेल वॉल भी खाते हैं, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो जब भी वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं तो मिथेन बनती है। तो या फिर एसटीपी में, टैंक में, तो जो आपने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन आपने कहा इतना सब नहीं पूछा सर, सिर्फ नाम पूछा है। हमने नाम पूछा तो नाम लिख लीजिए। नाम है मीथेनो बैक्टीरियम। मिथेनो बैक्टीरियम ये कहाँ पाए जाते हैं तब हम बोलेंगे, अगर कोई पूछता है फाउंड इन गट और फाउंड इन एक्टिवेटेड सलज डाइजेस्टर। जब एसटीपी पढ़ेंगे तो उसमें एक टैंक का नाम आएगा, जैसे एरेसन टैंक है ऐसे एक एक्टिवेटेड सलज डाइजेस्टर है। लिख लेते हैं यहाँ, फाउंड इन गट ऑफ कैटल्स, नंबर 1, एंड एक्टिवेटेड सलज डाइजेस्टर। तो मिथेनोजन बहुत हेल्प करते हैं बायोगैस बनाने में। और बायोगैस क्या है? मिक्सचर है कुछ गैसेस का। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं काम जी। आओ भैया, पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि तबीयत ख़राब है। बस 2 क्वेश्चन और लिखवा के फिर बंद करते हैं, क्योंकि आँख खुल नहीं रही है, सिर में दर्द है ज़बरदस्त। अगर आप पहचान सकते हो तो पहचान लीजिए, आँख खुल नहीं रही बिल्कुल ही, नशा सा हो रहा है। जबकि 1 घंटे बाद ऑफलाइन क्लास भी लेनी है हमें, पर इतने में मेडिसिन ले लेंगे हम। हाँ जी, अगला लिखिए, व्हाट इज़ बायोगैस? व्हाट इज़ बायोगैस? तो आपने कहा सर बायोगैस तो एक मिक्सर पढ़ा था हमने, जो हमने गोबर गैस प्लांट में या बायोगैस प्लांट में डेवलप कराया था हमने। हाँ जी, कि सर मिथेनोजन की हेल्प से प्रोड्यूस कराया था हमने, राइट। तो आपने कहा बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन यानी CH4 प्रीडोमिनेंटली, यानी इस मिक्सचर में सबसे ज़्यादा मीथेन है। जैसे गाजर के हलवे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खोया भी होता है, चीनी भी होती है, ड्राई फ्रूट भी होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट होता है गाजर, तभी तो नाम गाजर का हलवा पड़ा। प्रीडोमिनेंट, डोमिनेंटली फाउंड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अच्छे से रट लीजिए प्लीज़। बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। और ये टेक्नोलॉजी किसने दी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु गेव द टेक्निक ऑफ बायोगैस प्लांट और गोबर गैस प्लांट? तो बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट की टेक्नोलॉजी किसने दी? तो ये 2 अथॉरिटी के साइंटिस्ट थे, और वो थे आपको पता IRI और एक KVIC। फुल फॉर्म नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो यहाँ के साइंटिस्टों ने दी टेक्निक ऑफ बायोगैस और गोबर गैस was developed
ड्यू टू efforts of IARI, Indian Agricultural Research Institute, IARI Indian Agricultural Research Institute। नंबर 2, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्री, जैसे मर्जी चाहे, कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और IRI, इन दो के एफर्ट से आज हमारे पास क्या है, हमारे पास है बायोगैस प्लांट की टेक्नोलॉजी, राइट। तो बच्चों बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर याद कर लेना और ज़रूर बता देना, मैं आज ज़रूर बता देना कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने आपको आते थे, और जिन्होंने ये कर लिए तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन रिवीजन होगा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं इस चैप्टर के, प्लीज़ जल्दी से नोट कर लीजिए।